प्रिय दर्शकों, आप सभी का कामाख्या मां ज्ञान चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपके साथ जो जानकारी शेयर करने वाले हैं। रंभा एकादशी का महत्व क्या है? रंभा एकादशी के व्रत की कथा क्या है? रंभा एकादशी व्रत की विधि क्या है? हमारे धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार रंभा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। रंभा एकादशी व्रत को करने से प्राणी अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है एवं मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा रंभा एकादशी व्रत के प्रभाव से घर में धन धान्य आदि की कमी दूर हो जाती है। रंभा एकादशी व्रत के नियमों का पालन व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन शाम से ही शुरू हो जाता है। रंभा एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए है। इसके बाद भगवान विष्णु का धूप, पंचामृत, तुलसी के पत्तों, दीप, नैवेद्य, फूल, फल आदि से पूजा करने का विधान है। रंभा एकादशी की कथा पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम के राजा राज्य करते थे। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि देवता इस राजा के मित्र थे। वह राजा बड़ा ही सत्यवादी एवं विष्णु भक्त था और उसकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया था। राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य के सभी लोग कठोरता से इस व्रत के नियम का पालन करते थे। शोभन एक बार अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया हुआ था। तब कार्तिक का महीना चल रहा था। तभी महापुण्यदायिनी रंभा एकादशी का दिन था। इस दिन नगर के सभी प्राणी व्रत रखते थे। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं। वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरे पति राजाज्ञा मानेंगे तो और नहीं मानेंगे तो भी बहुत कष्ट पाएंगे। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनके दामाद राज्य में पधारे हुए हैं, तो सारी प्रजा विधानपूर्वक रंभा एकादशी का व्रत करे। जब दशमी तिथि आई तब राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुन चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुन शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो।
भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य अस्त हो गया और रात्रि जागरण भी होने लगा। एकादशी की रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली रही। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु पर विश्वास रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञानुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर ही रहकर एकादशी के व्रत को करने लगी। उधर रंभा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ था। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए बैठे थे। गंधर्व एवं अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन मानो दूसरे इंद्र प्रतीत हो रहे थे। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोमशर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थयात्रा के लिए गया हुआ था। भ्रमण करते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देखा कि यहाँ का राजा तो उसको राजा के दामाद है। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठकर खड़े हुए और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगे। शोभन की बात सुन सोमशर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशलता पूर्वक है। अब आप अपना वृतांत बतलाए। आपने तो रंभा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको न तो मैंने कभी सुना था और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रंभा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है। सो आप मुझे समझाइए, यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धारहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए।
ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी तब से ही मैं पूर्ण विधि से एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उसी के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मैंने रंभा एकादशी का प्रताप कहा है। जो मनुष्य रंभा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रंभा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। रंभा एकादशी मानव जाति को उनके कर्मों से मुक्ति देती है। वैसे तो सभी एकादशी का पौराणिक महत्व होता है। रंभा एकादशी दीपावली के 4 दिन पहले आती है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्णा एकादशी भी कहा जाता है। रंभा एकादशी का व्रत रखने वाले जातक के सभी पाप धुल जाते हैं। रंभा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु का धूप, पंचामृत, तुलसी पत्र, दीप, नैवेद्य, फूल, फल आदि से पूजा करने का विधान दिया गया है। रमा एकादशी व्रत वाली रात को भगवान का भजन कीर्तन या जागरण किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भगवान का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन और दान करें। कपड़े, जूते, छाता आदि देने का विधान बताया गया है। अंत में भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए।